Hello friends, welcome back to my channel. So yesterday we have started study note 3 of paper number 20 of CMA final and the topic is economic efficiency of the firm, right? तो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था दैट इज डिमांड के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर अप किया था, उसको मैं थोड़ा सा बर्ड आई व्यू दूंगी एंड देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सो दिस वाज द समरी ऑफ द लास्ट क्लास, राइट? आई होप आप लोगों को नोट्स मिल गया होगा एंड नोट्स यू ऑल आर ओके विद द नोट्स. ओके, सो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था डिमांड क्या होता है. सो इफ there is willingness to buy and ability to pay particular quantity at a particular period of time, then that will be known as your demand, otherwise हम उसको desire बोलेंगे, right? Then individual demand and market demand, एक particular person का demand individual होता है and market का whole demand जो होता है that is market demand, right? Then मैंने आप लोग को बताया था demand schedule क्या होता है. सो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड जब टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड शेड्यूल, बट जब वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड कर्व. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अगेन टू टाइप, इंडिविजुअल एंड मार्केट. क्वांटिटी परचेज बाय एन इंडिविजुअल एट डिफरेंट प्राइसेस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एज ए होल मार्केट का जो होगा दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल. देन वी हैव लर्न डिमांड कर्व. So demand curve is the relationship between price and demand in graphical form. So there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Ceteris paribus मतलब other thing remaining constant. Okay, other factor remaining constant. Then downward slope and it should be left to right. If the price increase then demand decrease. If the price decrease then demand increase. मैंने बताया था. देन दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमांड. अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे. पहले फर्स्ट वीडियो देख के आइए देन कंटिन्यू कीजिए. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमांड. ये जो प्राइस इंक्रीज होता है सो क्वांटिटी डिक्रीज एंड क्वांटिटी प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी इंक्रीज, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड. बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. That is your necessity goods, that is given paradox, prestigious goods, speculative business, trade cycle and ignorant customer, right? इतना हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था. आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो मैंने कहा था डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, सेटेरिस पेरिबस. अगर प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होती है डिमांड इंक्रीज होगी, राइट? सो वो अदर फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लॉ ऑफ डिमांड? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एंड द डिमांड फंक्शंस. ओके, सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड एंड द डिमांड फंक्शंस. ओके, स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में देखिए मैंने बताया था देयर आर 6 फैक्टर्स that affects demand. okay, so वो 6 factors क्या है पहले देखिए. फर्स्ट वन इज, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, मैंने लिखना भूल गया. ओके, सो द फर्स्ट थिंग that affects demand is price of its own commodity. प्राइस ऑफ इट्स ओन. अभी सॉल्ट का क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करता है सॉल्ट के प्राइस के ऊपर. सॉरी, इट इज ए नेसेसिटी गुड्स. अभी जीन्स का क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करता है जीन्स के प्राइस के ऊपर. अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा. इज इट ओके? सो प्राइस ऑफ इट्स ओन. सेकेंड थिंग इज प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट. हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. ओके, देन प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्स. फोर्थ वन इज इनकम ऑफ द हाउस होल्ड. आप लोग के इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है आप लोग की डिमांड क्या होगी. ठीक है, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. आपका टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है. अभी आपको पिज़्ज़ा पसंद है तो आप पिज़्ज़ा खाएंगे, अगर बर्गर पसंद है बर्गर खाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस एंड अदर थिंग्स. ओके, एंड द लास्ट वन इज योर एडवर्टीजमेंट. ओके, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन. ओके, सो दीज आर दी 6 फैक्टर्स that affects demand, right? So अभी हमें 6 factors and ये 6 factors के demand functions के ऊपर बात करने वाले हैं. Is it clear? So first one is price of its own product. Okay, देखिए
द फर्स्ट फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द डिमांड इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिनोटेड HP। मैं इसे P से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। डिमांड ऑफ ए नॉर्मल कमोडिटी इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सेटपार सेटेरस पेरिबस, यहाँ पे जब भी मैं बात करूंगी कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर का, इट इज एज्यूम्ड कि अदर फैक्टर कांस्टेंट हैं, अदर फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं। ओके, सेटेरस पेरिबस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस of its own commodity, that means other factors are remaining constant. That means the price of the substitute, price of the complements and taste preferences, other factor remaining constant. Okay, so there is an inverse relationship between price and quantity demanded. आप लोग को पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। So this is the first thing that affects the demand. Okay, अगर कोई चीज का प्राइस बढ़ रहा है देन डिमांड घटेगा। इसके फंक्शंस, इसके डिमांड फंक्शंस कैसे होंगे देखिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एक्स एक्सिस में आप लेंगे डिमांड, वाई में आप लोग लेंगे फैक्टर्स। सो यहाँ पे फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल में भी मैंने लिया था आप लोग के लिए, प्राइस अगर 2500 है सपोज जीन्स की, देन आप लोग क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 2 क्वांटिटी, ठीक है। देन जीन्स का प्राइस सपोज कम हो गया 1500, आप लोग डिमांड कर रहे हैं 3 यूनिट। देन सपोज और कम हो गया 500, आप लोग डिमांड कर रहे हैं 5 यूनिट। ओके, सो ये जो पॉइंट्स आए जो आपके डिमांड के पॉइंट्स है, इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे ये क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप। ओके, सो देयर इज, आप देखेंगे जैसे जैसे प्राइस घट रहा है, जैसे जैसे प्राइस घट रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स, राइट। यही लॉ ऑफ डिमांड बोलता था। सो द फर्स्ट फैक्टर इज वेरी इजी, दैट इज द प्राइस ऑफ इट्स ओन। अगर खुद के रेट बढ़ गया तो आप लोगों ने डिमांड कम कर दिया, अगर रेट कम हो गया तो आप लोगों ने डिमांड ज़्यादा कर दिया, ठीक है। सो डिमांड ऑफ ए नॉर्मल कमोडिटी इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ceteris paribus, वी कैन से क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एनी कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस पर यूनिट। सो कैन बी से, क्या हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कमोडिटी, कोई भी चीज का क्वांटिटी हम कितना डिमांड करेंगे दैट इज ए फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस पर यूनिट। ओके, सो यहाँ पे टोटल प्राइस नहीं है, हाँ, डोंट थिंक दिस इज अ टोटल प्राइस, दिस इज द प्राइस पर यूनिट। ओके, सो प्राइस पर यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। सो मैथमेटिकली अगर क्वांटिटी डिमांडेड को मैं बोलूंगी x एंड प्राइस इज p, then we can say x or dx, demand for x is the function of p। इतना दिमाग मत लगाओ, बस रहने दो, अभी इसको इतने में ही रहने दो। ओके, हम क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी x मतलब डिमांड फॉर जीन्स, डिमांड फॉर सॉल्ट, डिमांड फॉर ऑक्सीजन, डिमांड फॉर आईफोन, डिमांड फॉर आईपैड, x इज एनी कमोडिटी इज डिपेंड अपॉन इट्स प्राइस, राइट। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द डिमांड फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फंक्शन। dx इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। ओके, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कमोडिटी x का क्वांटिटी डिमांडेड। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द डिमांड फंक्शन। सो फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड इज क्लियर, दैट इज द प्राइस ऑफ इट्स ओन। कमिंग टू द नेक्स्ट, द सेकेंड फैक्टर इज प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट। ओके, सो बिफोर गोइंग टू प्राइस ऑफ दिस सब्सटीट्यूट, आप लोग जानिए एक टर्म है दैट इज रिलेटेड गुड्स। ओके, एक टर्म है दैट इज रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होता है? एक दूसरे के साथ जो रिलेटेड होते हैं, ओके, एक दूसरे के साथ यूज होते हैं या फिर एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होते हैं, दैट इज नोन एज योर रिलेटेड गुड्स। सो रिलेटेड गुड्स इज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, वन इज योर सब्सटीट्यूट गुड्स एंड अनदर इज योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सो हम दोनों ही पढ़ने वाले हैं। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे सब्सटीट्यूट के बारे में, थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहा है प्राइस ऑफ दिस सब्सटीट्यूट। अब ये कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है, देखिए
मुझे पहले बताइए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स जिसको हम लोग रिप्लेसमेंट गुड्स, मतलब एक नहीं है तो दूसरा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, अगर टी नहीं है तो हम कॉफी से चला सकते हैं, अगर कॉफी नहीं है तो टी से चला सकते हैं, राइट। सो अभी इसका डिमांड में इम्पैक्ट कैसे आता है देखिए। अभी सपोज टी का प्राइस है थोड़ा सा कॉफी से सस्ता रहता है, राइट, तो बहुत लोग क्या करते हैं, टी को प्रेफर करते हैं। अब अगर टी का प्राइस 100 रुपीज़ हो जाएगा, कॉफ़ी 20 रुपीज़ में मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी में, राइट। सो अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है देन इसका जो सब्स्टिट्यूट है उसका डिमांड बढ़ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है देन कॉफ़ी का डिमांड बढ़ रहा है, राइट। इन केस ऑफ एनी सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, बिकॉज हम जिसका प्राइस चीपर होगा उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद द हाई प्राइस्ड कमोडिटी, राइट। सो यहाँ पे बोला गया है देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ओके, एक दूसरे के प्लेस में हम उसको यूज कर सकते हैं, दीज आर द रिप्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली जो सस्ता होगा हम वो खरीदेंगे, इसीलिए अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है देन उसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ जाता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, इफ द प्राइस ऑफ द टी विल इंक्रीज, अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा देन डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज, माइंड इट द वर्ड इंक्रीज। सब्स्टिट्यूट का क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। इफ प्राइस ऑफ द टी विल फॉल, अगर टी का प्राइस फॉल हो जाएगा देन कॉफी का डिमांड भी फॉल हो जाएगा, क्योंकि लोग फिर क्या करेंगे, टी में स्विच हो जाएंगे, राइट। टी का प्राइस बढ़ा तो आप लोग कॉफी में स्विच हो गए तो कॉफी का डिमांड बढ़ गया। अगर टी का प्राइस कम हो जाएगा तो आप लोग टी में फिर स्विच हो जाएंगे तो कॉफी का डिमांड घट जाएगा। इज इट क्लियर। सो देयर इज ए इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन। Tell me, there is a inverse relation or direct relation? There is a direct relation between the price of a commodity and the quantity demanded of its substitute, right? अभी देखो खुद के प्राइस, ओन प्राइस, अभी टी का खुद का प्राइस, जीन्स का खुद का प्राइस के ऊपर उसका क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करता था, बट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। अगर जीन्स का प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, अगर जीन्स का प्राइस घट रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। So there was an inverse relationship between price of its own product and the quantity demanded, and the demand graph was simply the inverse relation. प्राइस घट रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, राइट। अगर यहाँ पे डिमांड है एंड यहाँ पे प्राइस है, राइट। बट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, राइट। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, डायरेक्ट को अंडरलाइन कीजिए, price of one commodity and demand for its substitute. Price of one commodity and its own demand, अगर खुद की डिमांड होगी तो there is an inverse relation, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पे कवर अप किया। बट प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड्स फॉर इस सब्स्टिट्यूट के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर टी का प्राइस बढ़ेगा देन डिमांड फॉर कॉफी घटेगा नहीं, डिमांड फॉर कॉफी बढ़ेगा। सो इफ बोथ आर इंक्रीजिंग साइड ना, both are increasing sign, both are decreasing sign, so it is a direct relationship between price of one commodity and quantity demanded of its substitute. Is it clear? I hope you all are getting my point, right? अब इसके डिमांड फंक्शंस कैसे होंगे, इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, देखिए आप लोग एग्जाम में फ्री हैंड डायग्राम बनाए, स्केल पेंसिल लेके आपको ताम झाम ज़्यादा करना नहीं है। स्केल पेंसिल 90 डिग्री होने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले नहीं है, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ओके। So this is demand of substitute, not only demand of substitute, and this is price, okay, this is x, this is y. Now टी का प्राइस जब 5 रुपीज़ था, ओके, तब कॉफ़ी की डिमांड सपोज 10 यूनिट थी, ओके। नाउ टी का प्राइस 10 रुपीज़ हो गया, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, लोग ज़्यादा पीने लग गए, 12 हो गया। टी का प्राइस 50 रुपये हो गए, लोग और कॉफ़ी पीने लग गए,
कॉफ़ी का क्वांटिटी डिमांडेड 15 हो गया फॉर से। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड फॉर इज सब्सटीट्यूट इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। सो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इज सब्सटीट्यूट, राइट। सो यहाँ पे डिमांड का क्या हुआ, अपवर्ड स्लोप, राइट। डिमांड का हुआ अपवर्ड स्लोप एंड इनवर्स रिलेशन ने डायरेक्ट रिलेशन। Is it clear? I hope I am able to make you guys all clear. Okay. So अभी तक हम लोगों ने दो टाइप के डिमांड कब पढ़े। ओके, फर्स्ट वन हम लोगों ने पढ़ा जहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप था लेफ्ट टू राइट एंड इनवर्स रिलेशन। ओके, तो जहाँ पे भी इनवर्स रिलेशनशिप आएगा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड पे, वहाँ पे डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, एंड जहां जहां पे डायरेक्ट रिलेशन आएगा वहां पे डिमांड कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोप, राइट, एंड डायरेक्ट रिलेशन। इज इट क्लियर? सो आइए देन थर्ड पॉइंट पे। सो द थर्ड वन इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। हम लोगों ने पढ़ा सब्सटीट्यूट, देन बढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, दो गुड्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो जॉइंटली सेटिस्फाई इन डिमांड। ओके, फॉर एग्जाम्पल गाइज ब्रेड एंड बटर। ओके, अभी अगर आप लोग ब्रेड ज़्यादा खरीदने लग गए देन बटर का भी डिमांड बढ़ने लग जाएगा, राइट, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ब्रेड के साथ बटर होने से डिमांड सेटिस्फाई होगी, राइट। कार एंड पेट्रोल, राइट, अगर कार ज़्यादा खरीद रहे हैं तो पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, दोनों मिलके सेटिस्फाई करेंगे डिमांड। विदाउट पेट्रोल कार नहीं चल सकता, राइट। सो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ इसके फंक्शंस कैसे होंगे देखिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच जॉइंटली सेटिस्फाई पर्टिकुलर डिमांड। जॉइंटली मिलके जो एक पर्टिकुलर डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं, दोज गुड्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, फोन एंड सिम, ब्रेड एंड बटर एटसेट्रा। सो यहाँ पे प्राइस कैसे इम्पेक्ट करता है डिमांड को देखिए। If the price of a commodity decrease, then demand for its complementary goods will increase. मैम ये आपने क्या बोल दिया, देखिए अभी सपोज ब्रेड एंड बटर, मैंने एग्जांपल लिया ब्रेड एंड बटर का, ठीक है। अभी 10 रुपीज़ में सपोज ब्रेड का प्राइस 10 रुपीज़ है, ठीक है, और मुझे एक पैकेट ब्रेड के लिए 2 बटर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बटर का क्वांटिटी लिखा, ओके। प्राइस ऑफ ब्रेड, क्वांटिटी ऑफ बटर, ठीक है। अभी अगर ब्रेड का प्राइस 15 रुपीज़ हो गया तो जब 10 रुपीज़ में ना मैं 1 पैकेट ब्रेड लेती थी, सपोज 2 पैकेट लेती थी, ओके। बट जब 15 रुपीज़ हो गया तब मैंने 1 पैकेट ब्रेड लेना शुरू कर दिया, ओके। 10 रुपीज़ पे मैं 2 पैकेट ब्रेड लेती थी एंड 2 पैकेट ब्रेड के लिए मुझे 2 पीस बटर चाहिए होते थे, ठीक है। नाउ ये ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, 10 से 15 रुपीज़ हो गया, तो मैंने अभी 1 पैकेट ब्रेड लेना शुरू कर दिया। अब अगर 1 पैकेट ब्रेड लूँगी तो बटर भी 1 हो जाएगा ना, कि बटर भी 2 ही लूँगी, नहीं भी ज़्यादा लगा के खाऊंगी, ऐसा नहीं है, 1 हो जाएगा। सो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये दोनों क्या होंगे, जॉइंटली मेरी डिमांड को सेटिस्फाई करेंगे। मुझे ब्रेड एंड बटर खानी है, ठीक है, जॉइंटली मिलके मेरा डिमांड सेटिस्फाई करेंगे। बट जहाँ पे मेरा ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, वहाँ पे डिमांड फॉर बटर डिक्रीज हो गया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है देन डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम इसकी डिमांड डिक्रीज कर देते हैं, राइट। अंडरस्टूड? ये क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि हम ओरिजिनल गुड्स का डिमांड डिक्रीज कर दें। अभी देखो कार एंड पेट्रोल, ठीक है, अभी एक कार में डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना पेट्रोल चाहिए उतना ही डालोगे। अभी अगर आपके पास 5 कार है और आप कुछ अमाउंट ऑफ पेट्रोल खरीद रहे हो, अगर आपके पास 2 कार होंगे तो आप पेट्रोल का क्वांटिटी कम हो जाएगा फॉर द सेम डिस्टेंस, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेइंग अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, ceteris paribus, राइट।
अगर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, अगर इसकी क्वांटिटी घट रही है, कॉम्प्लीमेंट्री का क्वांटिटी भी घटेगा। इसकी क्वांटिटी कब घटेगी? जब प्राइस बढ़ेगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट फैक्टर, अगर प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घटेगा ऑफ इट्स ओन। कॉम्प्लीमेंट्री के साथ क्या होगा? अगर आपकी क्वांटिटी घट रही है, कॉम्प्लीमेंट्री का क्वांटिटी भी घटेगा। सो बेसिकली इफ द प्राइस इंक्रीज देन डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल डिक्रीज। Okay, so there is a direct relation or inverse relation? There is an inverse relation. Okay, and as I said, जहाँ पे भी inverse relationship आएगा वहाँ पे डिमांड ग्राफ कैसे होगा? डाउनवर्ड स्लोप। ओके, तो अगर मैं आपको इसको ग्राफ में भी करके दिखा दूँ, देखिए जी, समझने वाले बच्चे ऑलरेडी समझ चुके होंगे, ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़े से धीरे समझते हैं। नो इशू, एक बार देखेंगे तो हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लेंगे प्राइस पर यूनिट, ऑलवेज इट इज एज्यूम्ड। यहाँ पे हम लोग लेंगे डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का लेंगे, और डिमांड फॉर यहाँ पे मैं लूंगी बटर। ओके, प्राइस ऑफ ब्रेड। सो जब प्राइस ऑफ ब्रेड 10 रुपीज था, ओके, मैं दो क्वांटिटी डिमांड कर रही थी। ओके, प्राइस ऑफ ब्रेड जब 15 हो गया तो मेरी क्वांटिटी घट के 1 हो गई। सो डिमांड कर्व कैसे होगा? डाउनवर्ड स्लोप। इज इट क्लियर नाउ? सो जहां जहां पे इनवर्स रिलेशनशिप आएगा वहां पे डिमांड कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अंडरस्टूड हाउ these factors affecting the demand? So if the price of a commodity decreases, then demand for its complementary goods will increase. Complementary goods का जो demand रहेगा वो increase होगा। There is an inverse relationship between price of a commodity and demand for its complementary goods. देखो, आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, आपको मेंशन करना पड़ेगा प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इज इट क्लियर? देन यहाँ पे शेप कैसे होगा? शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, देन आइए नेक्स्ट पे। सो यहाँ पे मैंने बता दिया है थोड़ा सा रिलेटेड गुड्स। टू गुड्स आर सेड टू बी रिलेटेड व्हेन द चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड्स रिजल्ट इनटू द चेंज इन डिमांड ऑफ अदर गुड्स। ओके, सो रिलेटेड गुड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वन इज सब्सटीट्यूट गुड्स एंड अनदर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड अभी हम लोगों ने जो पढ़ा डिमांड फंक्शन फॉर सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसको ऑल्सो बोला जाता है क्रॉस डिमांड। सो क्रॉस डिमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके भी शॉर्ट नोट्स आते हैं। So the change in the demand for one commodity due to change in the price of related goods is called cross demand. Okay, क्रॉस डिमांड क्या बोल रहा है? अगर एक कमोडिटी का प्राइस में चेंज हो रहा है एंड ड्यू टू दैट अगर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स, दिस रिलेटेड गुड्स मे बी सब्स्टिट्यूट गुड्स और मे बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, रिलेटेड गुड्स में भी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसमें जो भी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होता है दैट इज नोन एज योर क्रॉस डिमांड। आई होप क्लियर हो रहा है गाइस, राइट? सो द नेक्स्ट वन इज इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। अभी इनकम क्या है देखिए, एक पर्सन के इनकम के ऊपर भी उसका डिमांड डिपेंड करता है। बेसिकली क्या होता है, अभी अगर आपकी देखो नॉर्मल सी चीज़, अगर आप लोग का इनकम ज़्यादा होगा देन आप लोग कोई भी चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन है ऑफकोर्स, नेसेसिटी गुड्स इज नॉट कमिंग अंडर दिस थिंग्स। सो मैं एक बेसिक के लिए बोल रही हूँ, अगर किसी का इनकम ज़्यादा होता है तो लोग कोई भी चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन अगर इनकम कम है तो आप लिमिटेशन में आ जाते हैं। सो बिफोर गोइंग टू दैट थिंग्स आपको समझना पड़ेगा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कमोडिटी इन नॉर्मल प्रैक्टिस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कमोडिटी। कुछ तो होता है नॉर्मल कमोडिटी, नॉर्मल गुड्स, जो कि आप लोग विथ पीपल विथ नॉर्मल इनकम डिमांड्स नॉर्मल गुड्स। ओके, नॉर्मल गुड्स मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स, ओके, जो अच्छे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हमारे लिविंग के लिए, रेगुलर लिविंग के लिए जो अच्छे होते हैं, दैट इज नॉर्मल गुड्स। एक होता है आप लोग का लग्जरी गुड्स, मतलब थोड़ा सा हाई फाई क्लास ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आप मारुति 600 में भी जा सकते हैं, डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और आप ऑडी में भी जा सकते हैं। तो मारुति नॉर्मल हो जाएगा एंड आपका ऑडी लग्जरी हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे बस से ट्रैवल कर रहे हैं या ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं तो हो जाएगा इन्फीरियर गुड्स। अंडरस्टूड, समझ में आया? सो बेस्ट एग्जाम्पल इज आप अगर
खुद के ओन कार से जा रहे हैं बट दैट इज़ मारुति, वो होगा आपका नॉर्मल गुड्स। अगर आप ऑडी BMW से ट्रैवल कर रहे हैं दैट इज़ योर लग्जरी गुड्स। एंड अगर आप बस से जा रहे हैं या फिर बाय वॉक जा रहे हैं, ओके, या फिर आप बाय ऑटो जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा जा रहे हैं, सो वो हो जाएगा आपका इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर नहीं बट ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड। आपको स्टैंडर्ड समझ में आया? नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। तो अभी हम लग्जरी गुड्स का बात नहीं करेंगे, नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स का बात करेंगे। सो देखो, एक नॉर्मल चीज़ है, अगर आपका इनकम अच्छा है, ठीक है, अगर आपका इनकम बहुत अच्छा है तो आप क्या करेंगे? नॉर्मल गुड्स खरीदेंगे। इन्फीरियर गुड्स आर बेसिकली चीपर गुड्स, ओके, चीपर या घटिया क्वालिटी का गुड्स जो होता है, बट क्योंकि हमारा इनकम अच्छा नहीं है इसीलिए वी आर बाउंड टू बाय इन्फीरियर गुड्स, ओके। सो देखो, अभी अगर आपकी इनकम अच्छी होगी, आपकी इनकम अच्छी है, आप मारुति खरीद रहे, आपकी इनकम और अच्छी होगी, आप थोड़ा सा और बेटर कार लेना, बेटर कंफर्ट विथ बेटर कार लेना पसंद करेंगे। या फिर आपने सेकेंड हैंड कार लिया था, अभी आप अपना नया कार खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है। तो जब इनकम बढ़ेगा तो आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहेंगे। सो अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ता है, ठीक है। लेकिन क्या इनकम बढ़ेगा तो आप और नीचे गिरेंगे? अभी आपके पास कम पैसा है तो आप बस, ऑटो या फिर बाय वॉक आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई तो आप एक सेकेंड हैंड कार लेके बाय कार जाना पसंद करेंगे या फिर आप और घटिया जाना पसंद करेंगे, ठीक है, या फिर और नीचे गिरना पसंद करेंगे, ठीक है। आप कार्ट में जाना पसंद करेंगे, जो होता है ना बैलगाड़ी, आपकी इनकम बढ़ गई, आप पहले ऑटो में जाते थे, अब आप बैलगाड़ी में जाना पसंद करेंगे ओके, ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। सो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है देन नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, ओके, बेटर आप हमेशा बनना चाहते हैं। बट अगर आपकी इनकम बढ़ रही है देन इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम होता है। ऐसा थोड़ी है कि मेरा इनकम जितना बढ़ेगा मैं उतना सस्ता और उतना घटिया घटिया चीज़ खरीदेंगे, उतना खराब लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, ऐसा नहीं है। सो अगर इनकम बढ़ रही है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाता है। अभी हम ऑटो से जाना बंद कर देंगे, मेरा इनकम बढ़ गया, मैं ऑटो से जाना बंद कर दूंगी, बस से ट्रैवल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना बंद कर दूंगी, मैं अपना ओन कार एक लूंगी, अब एटलीस्ट अपना एक ओन स्कूटी ले लूंगी, राइट। तो जैसे इनकम बढ़ता है इन्फीरियर गुड्स का डिमांड घटता है बट नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ता है। इज इट क्लियर? सो डिमांड डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉमोडिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर वो नॉर्मल कॉमोडिटी है देन इनकम के साथ उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर वो इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स है, इन्फीरियर गुड्स है, देन जैसे इनकम बढ़ेगी उसकी डिमांड घटेगी। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल गुड्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बिकॉज इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, इनकम घट रहा है तो डिमांड घट रही है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के साथ आपका हो रहा है इन्वर्स रिलेशन। सो जहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होगा डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोप। जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होगा डिमांड कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोप। इज इट क्लियर? सो देखिए, there is a direct relationship between income and demand of normal goods but inverse relationship between income and inferior goods. Is it clear? I hope ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग अभी समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन इज योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस गाइस, इसको हम डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली हम लोग प्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज वी कांट मेजर इट, राइट। अभी मेरी टेस्ट जैसी होगी उस हिसाब से मैं डिमांड करूंगी। अगर मुझे पसंद ही नहीं है कार में ट्रैवल करना, आई विल नॉट ट्रैवल, मैं टू व्हीलर में ट्रैवल करूंगी। अगर मुझे पसंद ही नहीं है टू व्हीलर में ट्रैवल करना, फोर व्हीलर, तो आई विल डिमांड फॉर फोर व्हीलर। ओके, सो इन दैट केस डिमांड फॉर फोर व्हीलर विल इंक्रीज। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। इसको हम मेजर नहीं कर सकते बट येस इट डज अफेक्ट द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, राइट। एंड द लास्ट वन इज अमाउंट स्पेंड ऑन सेल्स प्रमोशन। आप लोग को पता होगा गाइस, कोई भी चीज़ की एडवर्टीजमेंट अगर ज़्यादा आने लगती है, सेल्स प्रमोशन जिसका ज़्यादा होता है, डिस्काउंट्स मिलने लग जाते हैं, बहुत ऑफर्स आने लग जाते हैं, जिसकी एडवर्टाइजमेंट जितनी ज़्यादा होती है माइंड में कहीं ना कहीं आ जाता है कि चलो ये प्रोडक्ट एक बार ट्राई करते हैं। तो जिसकी सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट में आप लोग जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे, जितना ज़्यादा एडवर्टाइज करेंगे, प्रमोट करेंगे, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड उतना बढ़ती है। सो हियर इज ऑल्सो ए डायरेक्ट रिलेशन एंड अपवर्ड कर्व ऑफ डिमांड एंड प्राइस। ओके,
demand and sales promotion. Here factor is the sales promotion, so demand and sales promotion of a commodity. अब जितना ज़्यादा promotion and advertisement expenditure करेंगे उसकी quantity demanded उतनी बढ़ेगी. Is it clear? So now जो 6 factors हम लोगों ने पढ़ा, अगर हम उसको mathematically present करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था डिमांड फंक्शन. सो डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस. मैंने ये बताया था, राइट? जब प्राइस एक फैक्टर है, सो फैक्टर ऑफ इट्स प्राइस. बट अभी क्या है, देयर आर 6 फैक्टर्स, राइट? 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी. सो इफ द कमोडिटी इज एक्स, देन इट्स डिमांड विल डिपेंड अपॉन, फंक्शंस इज नथिंग बट डिपेंड्स अपॉन, दीज आर द वेरिएबल्स, डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ इट्स ओन. PS is price of substitute, BC is price of complements, I is income of household, T is taste and preference, A is advertisement and sales promotion, right? So demand of commodity X is depends upon its price, other thing remaining constant, ceteris paribus. Demand of commodity X is affected by price of this substitute, other thing remaining constant, मतलब ये सारे remaining constant हो जाएंगे, ceteris paribus. Demand of commodity X affects with the price of complements, of its complements, other thing remaining constant, ये सब constant हो जाएंगे. Is it clear? So dx is the factor of P, PS, PC, ITA. I can say dx is the factor of P, PS, PC, ITA. Price of its own, price of substitute, price of complements, income of the household, taste preferences and advertisement and sales promotion. P, PS, PC, ITA. P, PS, PC, ITA. सो 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड आप लोग को याद होगा. फैक्टर्स ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट में आए थे. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल सम्स में मत जाइए. प्रैक्टिकल सम्स मैं समझा दूंगी, थ्योरी समझ जाइए, प्रैक्टिकल सम्स अपने आप हो जाएंगे. आपको मगा पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल के ही स्टूडेंट्स को फेल कराता है इंस्टीट्यूट, बिकॉज सब सोचेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे चैप्टर से, सबको प्रैक्टिकल सम प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, 8 मार्क का थ्योरी डाल देता है, राइट? ऑफ कोर्स अभी तक मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देता है, बट थ्योरी आने का भी चांसेस है. सो अगर कोई एक चैप्टर कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट उसको कंप्लीटली अच्छे से कीजिए. ओके, सो आई होप नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड आप लोग को याद हो गया होगा. एक क्विक बर्ड आई व्यू देते हैं. सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, factors affecting the demand. There are 6 factors that affecting the demand is P, PS, PC, ITA. अभी आप किसी और को बोलेंगे ना P, अभी आप जब रिवीजन करेंगे क्या बोलेंगे, 6 factors affecting the demand. मैम ने बोला था P, PS, PC, ITA. सामने वाला बोलेगा व्हाट, P, PS, PC आप क्या बोल रहे हैं, बट आप लोग को याद हो जाएगा. मेरे बच्चे जितने पढ़ रहे हैं उनको डेफिनेटली याद हो जाएगा P, PS, PC, ITA क्या है, राइट? सो DX इज इक्वल टू F of P, PS, PC, ITA. सो फर्स्ट केस क्या था, प्राइस ऑफ इट्स ओन. अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा. इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड्स ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट, राइट? प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज. ओके, देन पीएस सब्सटीट्यूट के केस में क्या था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था. अगर टी का प्राइस बढ़ेगा कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, टी का प्राइस घटेगा कॉफी का डिमांड भी घटेगा, राइट? So there is a direct relation, upward sloping, here is downward sloping, right? Then complement के केस में क्या था, अगर प्राइस बढ़ेगा तो complement goods का डिमांड घटेगा, right? So there is also an inverse relation, so downward slope. Then income के केस में 2 चीज़ था, income of inferior goods and normal goods. Normal goods में direct relation था, but inferior goods में inverse relation था, right? So if income increase, demand for normal goods increase, so there is a direct relation and it is upward slope. But demand for inferior goods will decrease, so there will be inverse relation and inverse relation and downward slope. Then taste cannot be measured. If taste the demand may vary as per the taste of the customers. Then advertisement and self promotion, there is a direct relation. If advertisement increase, demand increase. If sales promotion decrease, demand decrease. So it is also upward sloping, right? Then मैंने related goods लास्ट क्लास में ही बता दिया था. So related goods basically 2 टाइप्स के होते हैं, substitute and complementary. And change in demand due to change in price of related goods is also known as your cross demand. Okay, and then बुक से मैंने डिराइव डिमांड आप लोग को लास्ट क्लास में ही पढ़ा दिया था, विच वॉज सपोज टू बी टॉट इन दिस क्लास. सो कमोडिटी नॉट डायरेक्टली कंज्यूम बट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज विच हैव डायरेक्ट डिमांड इज नोन एज योर डिराइव डिमांड, रॉ मटेरियल, लेबर एटसेट्रा.
ओके सो एक बार हम लोग 1 मिनट के अंदर क्विक व्यू करेंगे स्टडी मेट का. सो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर अप कर दिया था, आप लोग को फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. डिराइव डिमांड मैंने बता दिया, लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ओके आज हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया डिमांड फंक्शन एंड डिमांड कर्व. ओके सो यहाँ पे था आप लोग का ये बेसिकली जो प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट का दिया है. दिस इज द लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप. देन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. नेक्स्ट पेज पे आप लोग का दिया है इनकम डिमांड. इनकम में आप लोग को वही दिया है आप लोग का नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, सो अपवर्ड स्लोप. बट इन्फीरियर गुड्स के केस में इन्वर्स रिलेशन है. ठीक है तो वही एक बार आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा गाइस. कुछ ज़्यादा नहीं है बट स्टिल स्टडी मेट में है, सो आई एम लेटिंग यू नो, आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो. देन यहाँ पे है क्रॉस डिमांड. क्रॉस डिमांड में आया आपका रिलेटेड गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. मैंने ऑलरेडी बता दिया सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है, अपवर्ड ट्रेंड रहता है, अपवर्ड स्लोप. बट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या रहता है, डाउनवर्ड स्लोप. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज रिलेटेड गुड्स एंड क्रॉस डिमांड, ऑलरेडी बता दिया. देन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन छोटा सा टॉपिक है, मैं बता दूंगी. एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखिए एक ही पेज है बट उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगी. देन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. ओके सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न. एंड देन हम लोग पढ़ेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, उससे भी प्रैक्टिकल सम्स आते हैं. मेन जो आप लोग का बाद में प्रैक्टिकल सम्स तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर ही है. सो दैट वी विल कवर. ओके सो रेगुलरली आप लोग को एक क्लासेस एटलीस्ट मिलेंगे अप टू कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. So don't worry about it and we are going to finish. Okay so bye bye, take care, all the best.